किसान साथियों नमस्कार। मैं बलराम कालेरावना हैबिटेट से। ये हम लेकर आए हैं अपने किसान साथियों के लिए बायोटिका और एजोटोबैक्टर प्लस पीएसबी, और जो अपनी दाल वाली फसल के लिए राइजेपिका। तो किसान साथियों, आपसे निवेदन है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करो। और ये सभी फसलों के लिए एजोटोबैक्टर प्लस पीएसबी और बायोटिका, ये सभी फसलों के लिए। बायोटिका क्या काम करता है? बायोटिका अपनी फसल के अंदर आने वाली फंगस की जो बीमारी होती है और निमाटोड्स की जो बीमारी होती है, ज़मीन के अंदर फंगस की बीमारी सबसे ज़्यादा है। तो सर इसको कैसे यूज़ करना है? हमने एक बोतल ये बायोटिका डालेंगे तो इससे हमारी फसल के अंदर बीमारी नहीं आएगी। और एजोटोबैक्टर प्लस पीएसबी क्या काम करती है? एजोटोबैक्टर प्लस पीएसबी ज़मीन के अंदर जितनी भी वेस्ट खाद पड़ी है 30 से 35% ही पौधा ले पाता है, जितनी भी हम खाद डालते हैं। बाकी की खाद ज़मीन में वेस्ट पड़ी है। ये पीएसबी फास्फोरस सोलुबल एजिंग बैक्टीरिया, ये ज़मीन की खाद को, वेस्ट खाद को घुलनशील बना के पौधे तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये देसी भाषा में हम इनको बोल सकते हैं अपनी फसल के सहायक जीवाणु। जो अपनी फसल के अंदर सहायक जीवाणु होते थे वो हमने जहर डाल के, पेस्टिसाइड डाल के सिर्फ ख़त्म करने का ही काम करा है। हमने कभी अपनी ज़मीन के अंदर अपनी ज़मीन के सहायक जीवाणु नहीं डाले। तो ये बायोटिका और एजोटोबैक्टर सभी फसलों के लिए है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। गुलाम जी, इसको जीरे की फसल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सर जीरे की फसल में देखो, बहुत अच्छा आपने प्रश्न कराया और मैं इसके ऊपर बताता हूँ। जीरे की फसल में हमने जैसे शुरुआत में हमारी फसल 5 से 7 दिन की लगाए होगे, जैसे पौध लगा दी, तो उसके बाद हमने 2 से 3 किलो गुड़ का घोल लो। पहले गुड़ को पानी के अंदर डालो, उसको घोलनशील बना के, और उसके अंदर एक एजोटोबैक्टर और बायोटिका, ये दोनों बोतल उसके अंदर डालो, जिससे हम इसको मिट्टी में मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको हम टोक्के की विधि से भी अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। जैसे मान लो कैंपर ले लो या ड्राम के नीचे टूटी लगा लो, उसके अंदर पानी का भर दो, ये बैक्टीरिया डाल दो और नाके के ऊपर टोक्के की विधि से चला दो। क्या हम दूसरे खादों के साथ, जैसे कि हम यूरिया डालते हैं, उसके साथ इनको यूज़ कर सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये भी ऑप्शन आपका बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसको बैक्टीरिया को अगर हम यूरिया के साथ यूज़ करेंगे, किसी पेस्टिसाइड के साथ यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर सकते। इसके 2 ही परहेज हैं बैक्टीरिया के। पहली बात तो इस बोतल को धूप में मत रखो। दूसरी बात क्या है, इसको किसी भी पेस्टिसाइड के साथ यूज मत करो। अगर कोई भी पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं तो हफ्ता 7 दिन से 10 दिन तक या तो पहले डालो या फिर बाद में डालो, तभी आपको आपकी फसल के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो एक फसल के अंदर हम इसको कितनी बार डाल सकते हैं? सर ये भी बात तो बहुत अच्छी करी आपने। एक फसल के अंदर जैसे हमारे धान लगानी है, हमने धान के अंदर हम 3 बार यूज़ करेंगे। ये 3 महीने की खेती है, इसको 3 बार हम यूज़ करेंगे। जैसे कणक के अंदर 2 बार यूज़ करेंगे। तो सर हम इसको है ना 1 से 2 साल जब हम डालते हो जाएंगे तो हमारी ज़मीन भी सुधर जाएगी, पैदावार भी बढ़ जाएगी। और कोई किसी किसान का अगर पानी खराब है खेत का, तो अपनी फसल उस पानी को एक्सेप्ट करना शुरू करती है। तो इनका जैसे हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो जो और रसायन हैं, जैसे कि यूरिया, डीएपी, उसका जितना भी हम डालते हैं 1 एकड़ के अंदर, उसकी मात्रा कम डालनी पड़ेगी? बिल्कुल कम डालनी पड़ेगी। अपनी यूनिवर्सिटी का कहना क्या है, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया डाल रहे हैं उसके अंदर क्या है 20 से 25% हर साल पेस्टिसाइड कम कर दो। हमने खाद की ज़रूरत नहीं है इतनी, पौधे को, फसल को इतनी ज़रूरत नहीं है। जो किसान साथी क्या करते हैं, फसल लगाने से पहले ही कट्टे पे कट्टा डालना शुरू कर देते हैं। वो हमने नहीं डालना है। वो वेस्ट हमारा खर्च है जो हम बार बार करते आ रहे हैं। वो एक दूसरे को देख के उस खर्च को कर रहे हैं। हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है, वो हमारे कोई काम नहीं आ रहा है। कोई भी फसल आप लगाओ, जब उसकी जड़ चल जाए, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, उसके बाद में उसके अंदर ये चलाओ। तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान साथियों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सभी किसानों को बताने का काम करो। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के दिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हो। धन्यवाद।